नमस्कार दोस्तों, असम का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की राहें इस बार आसान नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कुछ किया वो सब अब उनके सामने आने वाला है। असम की विधानसभा 126 विधायकों वाली विधानसभा है दोस्तों, जहां आज की तारीख में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं और असम में चुनावी शोर इन दिनों गजब चल रहा है। आपको याद होगा, झारखंड का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में डेरा डाले थे, प्रभारी बनकर वहां पर गए थे और वहां पर वो लगातार मुद्दा उठा रहे थे, बांग्लादेशी, घुसपैठी और तमाम तरीके की बातें, आरोप लगा रहे थे हेमंत सोरेन सरकार पर। लेकिन झारखंड की जनता ने हेमंत और कल्पना सोरेन का साथ दिया और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। वहां उनकी सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ नहीं किया गया हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा को हरा दिया और अब वही हेमंत सोरेन, गुरुजी के बेटे शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों ने तय कर लिया है कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को हर हाल में हराना है। और इसी वजह से हेमंत सोरेन ने असम में डेरा डाल दिया है। वो असम के दौरे पर हैं, असम में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वो बैकअप दे रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को बैकअप दे रहे हैं, गौरव गोगोई को बैकअप दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का सपना एक ही है, असम में भारतीय जनता पार्टी को हराना, सत्ता से बेदखल करना। असम की बात आपसे दोस्तों करेंगे, असम में क्या कुछ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, असम वो राज्य है जहां पर तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, असम गण परिषद है, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है, अलग अलग पार्टियां हैं, AIUDF है, असम जातीय परिषद है और कुछ इंडिपेंडेंट भी है। तमाम तरीके की वहां पर राजनीति होती है। लेकिन असम में जो मुख्य मुद्दे हैं इस बार, वो है स्पेशल डिमांड का, वो मुद्दा है विकास प्रोजेक्ट्स का, वो मुद्दा है अर्थव्यवस्था का, वो मुद्दा है CAA, NRC और डेमोग्राफिक चेंज का। ये तमाम मुद्दे वहां पर चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो एक बड़ी बात है दोस्तों असम की राजनीति में, वहां बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं आदिवासी वोटर्स हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 50 लाख के आसपास बताई जाती है और ये 16 से 22 सीटों पर बहुत असर डालते हैं, व्यापक असर डालते हैं। और हेमंत सोरेन का जो टारगेट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, असम के जो चाय बागान है, वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो जुड़ी हैं ओडिशा से, झारखंड से, बिहार से, इन राज्यों से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हेमंत सोरेन असम में डेरा डाल रहे हैं। असम में वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, खास तौर पर आदिवासी समाज के लोगों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन असम में अपनी जनसभाओं में और वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, आप हेमंत सोरेन का ये भाषण सुनिए। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे अलग अलग कोने से हमें तैयार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र का ये चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको सही सवाल और जवाब समझने जानने के लिए। फिर नहीं तो 5 साल तक आप रोते रहिएगा, कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। संविधान ने हर 5 साल में ये एक अधिकार हर एक गरीब, गुरबा, अमीर सबको दिया और एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठ जाता है, एक वोट नहीं आने से कुर्सी से हट भी जाता है, हार भी जाता है। इसीलिए ये ताकत हम लोग का अचूक ताकत है। अगर हम लोगों ने इस ताकत को एक गठरी बना करके एक साथ रख लिया तो देश का कोई भी ताकत आ जाए उस गठरी को तोड़ना असंभव हो जाता है। हम लोग तो स्कूल में पढ़ा है, एक लकड़ी को तुरंत तोड़ देता है लोग, लेकिन वही लकड़ी 50 ठो लकड़ी एक साथ बांध दो तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल। तो दोस्तों, असम की राजनीति इस बार बड़ी दिलचस्प है। हिमंता बिस्वा शर्मा को गौरव गोगोई से भी मुकाबला करना है, राहुल गांधी से भी मुकाबला करना है और जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शानदार जोड़ी से मुकाबला करना है। ये वो जोड़ी है जिसने अपने अंदाज से, अपनी ताकत से झारखंड में नरेंद्र मोदी के भी विजय रथ को रोक दिया था। और झारखंड में, भले ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस के साथ सरकार बना ली, हरियाणा में बना ली, बिहार में बना ली, दिल्ली में बना ली, लेकिन झारखंड वो राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी का जादू और बीजेपी की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई और वहां पर हेमंत सोरेन चुनाव जीते। अब वही हेमंत सोरेन असम पहुंच चुके हैं और असम में वो
भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की ताकत अब इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को मिल गई है। अब इसका कितना फायदा मिलेगा यह असम का चुनाव बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि हेमंता बिस्वा शर्मा से हिसाब किताब बराबर करके हेमंत सोरेन झारखंड में जो कुछ हेमंता बिस्वा ने कहा उसका बदला जरूर लेंगे। आप क्या सोचते हैं, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा बीजेपी को हराने में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।